हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होने हैं 2026 में उसके बारे में। तो आपको पता है कि जैसा कि ऑफिशियल जो डेट शीट है वो आ चुकी है, सीबीएसई की साइट पर ये अपलोड हो चुकी है और आप वहां से डाउनलोड कर कर जो भी 10th के बच्चे हैं और जो भी 12th के बच्चे हैं वो अपनी डेट शीट देख सकते हैं और जोन जोन से उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके अनुसार अपनी डेट शीट बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ जो 12th क्लास के बच्चे हैं जो आर्ट्स जिन्होंने ले रखा है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास 100% होंगे। अगर आप पे ज्योग्राफी होगी, किसी पे ज्योग्राफी हो सकती है, किसी पे हो सके इंग्लिश ना हो उसके पास संस्कृत होगी, किसी पे सोशियोलॉजी ना होकर उस पे इकोनॉमिक्स हो सकती है या फिर होम साइंस हो सकती है, या फिर पॉलिटिकल साइंस ना होकर किसी पे हिस्ट्री हो सकती है, या फिर किसी पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और आपकी जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखो कॉमन लिख दिया है, कुछ मैं बता दूं आपको साथ ही साथ। देखिए जो पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका, और जो ऑफिशियल देखा जाए जो सभी बच्चे पर होता है आर्ट्स में, तो वो आपको पहला पेपर जो है वो है आपका 18 को। कब है? 18/2/2026 को। ठीक है, यानी कि फरवरी के महीने से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 18 तारीख से पहला पेपर जो 12th क्लास का है वो है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, फिर आप देखिए दूसरा पेपर आपका है जियोग्राफी का। जियोग्राफी में आपको कम से कम 18 को है तो 26, मतलब कि गैप है, थोड़ा सा अच्छा गैप है। ठीक है, तो 26/2 को है, मतलब कि 6-7 दिन का यहाँ पर गैप मिल रहा है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 26 तारीख को है पहला पेपर, 18 को दूसरा 26 और दूसरे महीने में। ठीक है, 2026 में। तीसरा पेपर आपका है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है आपका 12 का। ठीक है, 12 तारीख, बहुत प्रॉपर टाइम दिया गया है इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, मतलब कि देखो वैसे तो कम ही समय, क्योंकि ये 28 का महीना होता है, हालांकि 5 दिन है आपके पास और 5 दिन इनफ है इंग्लिश के लिए, क्योंकि आप अभी से प्रिपेयर होके चलेंगे ना। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको जो पेपर दे रखा है प्रॉपर टाइम है। ठीक है, क्योंकि ये 12 तारीख, मैं सोच रहा था 5-6 तारीख लिखा हुआ है, ये 12 तारीख, मतलब कि आप पे ऑलमोस्ट मैं बात करूं 14 से 15 दिन है। ठीक है, तो आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे यहीं से। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल से। आप देखिए होम साइंस का पेपर है आपका 14 तारीख, तीसरा महीना 2026। थोड़ा सा इसमें बहुत कम समय मिला है, क्योंकि जिन बच्चों पर अगर इंग्लिश भी है और फिर होम साइंस भी है उनके लिए थोड़ी सा डिफिकल्ट है। क्यों? रीजन देखिए, यहाँ पर एक ही दिन का गैप मिला, मतलब कि 12 को आप पेपर देके आएंगे और 13 को आपका पेपर है। तो मतलब कि जो ये इंग्लिश का टाइम है ना, इसी में ही कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा होम साइंस को। और जिन बच्चों पर हिंदी है, देखिए अब हिंदी 5वां पेपर है आपका। ठीक है, मतलब कि ऐसे आपका तीसरा चौथा हो सकता है, ऐसा किसी पर अगर होम साइंस ना हो तो ऐसा। ठीक है, अब देखिए हिंदी 5वां ये 16 तारीख को है, 16/3/2026। ठीक है, तो देखिए ये पेपर आपको वैसे तो 16 तारीख को है, लेकिन आपको जो इसकी प्रिपरेशन करनी है वो इंग्लिश के साथ ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर जिसके पास होम साइंस होगी तो उस पर कोई टाइम नहीं है ना, तो जिन पे होम साइंस नहीं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, अगर जिन पे होम साइंस है तो आपको इसी में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे देखिए इकोनॉमिक्स, जिन बच्चों पर इकोनॉमिक्स है उनके पास भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ चुकी है, बिकॉज क्योंकि हिंदी भी उनके पास होगी। ठीक है, और इसके बीच में कितना गैप मिला? जस्ट ओनली 1 डेज। ठीक है, तो हो सके जिनके पास इकोनॉमिक्स हो उनके पास होम साइंस ना हो, तो आप यहीं पर कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को, क्योंकि हिंदी को आपको शुरू से ही प्रिपेयर करके चलिए ताकि एंड टाइम पर आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका है 23 तारीख को। बहुत अच्छा समय मिला है और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि पिछली बार शायद 2 या 3 दिन मिले थे, एक ही दिन मिला था, 1 या 2 दिन, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई थी 12th क्लास को जो हमने पढ़ाया था, जो हम फिजिकल क्लासेस लेते हैं उनमें, तो वहां डिफिकल्टी हुई क्योंकि हम जिस तरीके से टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट नहीं ले पाए थे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर 23 तारीख को है इसका पेपर और इसमें आपको प्रॉपर टाइम मिला हुआ है, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह लगा देंगे, अच्छे से जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन है वो भी हम प्रिपेयर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री का पेपर आपको 30 तारीख को दिया गया है। ठीक है, यानी कि तीसरा महीना मार्च के तीसरे महीने में है। ठीक है, 30 तारीख को पेपर है और प्रॉपर टाइम इसमें भी है, मान के चले 6 दिन का तो टाइम है। ठीक है, तो इनफ है 6 दिन। ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करेंगे? हम तो आज से स्टार्ट कर देंगे ना, तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास प्रॉपर दिन होंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर है आपका सोशियोलॉजी को है आपका 4 तारीख को, 4/4/2026, यानी कि चौथा महीना, अप्रैल का महीना है। ठीक है, तो अभी टाइम है। ठीक है, डोंट वरी की टाइम नहीं है, अभी टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी का पेपर आपका 4 तारीख को है। ठीक है, और चौथे महीने में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका संस्कृत का पेपर। जिन बच्चों पर संस्कृत है तो वो बहुत ज्यादा
खुश होंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में दिया गया है, ठीक है, और इजी होता है, ठीक है। संस्कृत वैसे एक्चुअल में तो टफ होता ही है संस्कृत भी, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है इजी है, ठीक है। आगे देखिए क्रैश कोर्स। अब मैं बात करता हूं कि ये जो हमारा क्रैश कोर्स है इसके क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपको ये सारे पेपर बताए, इनकी जो टाइमिंग रहेगी बच्चों वो रहेगी आपकी 10:30 बजे सुबह से लेकर 1-1:30 बजे तक, मतलब कि जो 1 बजे का टाइम होता है ना, 1 बजे आधा घंटा जो हो जाता है, 1:30 बज जाते हैं, तो उस तक, ठीक है, यानी कि एएम से लेकर पीएम तक चलेगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। चलो अब आपको क्या करना है, किसी पे हो सके फिजिकल एजुकेशन ना हो, ठीक है, तो उसका पहला पेपर हो सके जियोग्राफी का हो, किसी पे हो सके जियोग्राफी और फिजिकल एजुकेशन दोनों ना हो, तो उसका पहला पेपर क्या हुआ, इंग्लिश का। तो आप पे इनफ टाइम है। अब मैं बात कर लेता हूं अपने क्रैश कोर्स की। देखिए 3 जगह मैंने लिखा हुआ है, एक यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये क्रैश कोर्स है क्या, ठीक है। अब देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स आपके यहां पर लिखे हुए ना, बस अगर मैं एक सब्जेक्ट को छोड़ दूं, यानी कि मैं छोड़ दूं संस्कृत को, ठीक है, तो सिर्फ मैं बता दूं कि मैं यहां पर संस्कृत के ही नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी आपको फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, इंग्लिश, होम साइंस, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी सभी के मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। प्लेलिस्ट बकायदा बना दी गई है 2025 से लेकर 26, और रखा गया है, ठीक है, क्या रखा गया है, क्रैश कोर्स के नाम से। ऐसा मैंने क्यों रखा है पता है, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब ही है कि आपको यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो 90% लाने में आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर अभी तक आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है तो आज से ही वीडियो वहां पर अपलोड, सॉरी कल से ही वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है, तो आप, और पहले से ही वीडियोस कुछ अपलोडेड है, ठीक है। तो आप दोनों जगह से मतलब कि आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर आप सभी वीडियोस को देखिए। जैसे आप पे होम साइंस है तो होम साइंस की वीडियोस देखिए, आप पे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देखिए, आप पे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की वीडियोस देखिए, आप पे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी की वीडियोस देखिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारा क्रैश कोर्स है वो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। अगर आपका कोई भाई हो, कोई बहन हो, ठीक है, कोई पड़ोसी हो या फिर कोई रिलेटिव हो, तो आप उसको भी हमारे क्रैश कोर्स को भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत जल्दी स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से ही एक इंस्टा आईडी बना देंगे, जहां पर हम कुछ ऐसे चीजें आपको करवाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप सभी चीजों का बेनिफिट्स हमारे द्वारा ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, और क्रैश कोर्स को आप जरूर देखें ताकि आपके कहीं ना कहीं 90% मार्क्स आ सके। क्योंकि अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेंगी। और मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि किसी एक टीचर की वीडियोस देखिए, ज्यादा आप यूट्यूब पे देखो बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है, अलग अलग, लेकिन आपको किसी एक टीचर का पर्टिकुलर वीडियो देखना है। अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। आप चाहे मेरी वीडियो देखिए या फिर अदर चैनल्स की वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनकी जो पीडीएफ है ना, जो इनकी पीडीएफ है वो आपको जनवरी के बाद मिल पाएगी, बिकॉज अभी कोई टेलीग्राम चैनल हमारे पास नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक फोन की नीड है, तो वो मे बी जनवरी में ही परचेज हो पाएगा। तो जनवरी के आसपास मैं आपको टेलीग्राम के द्वारा ही पीडीएफ दे पाऊंगा, लेकिन अभी आपको पेड पीडीएफ मिल जाएंगी और वो व्हाट्सएप पे मिलेंगी, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8178988103, ठीक है। और मेरा नाम है दोस्तों बिट्टू कुमार, ठीक है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज की, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए जिस सब्जेक्ट की, आप उस सब्जेक्ट की पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले एक ही बुक की पीडीएफ परचेज करिए, ठीक है, आप एक चैप्टर की पीडीएफ परचेज करिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम किस तरीके के नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी ये जो वीडियोस है इनमें तो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो, ठीक है, मतलब कि पेड पीडीएफ खरीदते हैं तो। वैसे हमने जो बुक का कॉस्ट रखा है
वो रखा है जैसे अगर आप पूरी बुक खरीदते हैं तो 99, ठीक है। ओनली आपको 99 में आपको जो बुक फर्स्ट सेकंड है, जैसे पॉलिटिकल की 2 बुकें हैं, ठीक है, तो फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों को मिलाकर आपको 99 में ही 99 ही पे करने हैं और आपको दोनों बुक की जो नोट्स की पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ हम कुछ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन देंगे जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में 100% आने के चांसेस हैं। तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, जीरो प्रिपरेशन है, तो हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है। और सभी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और वीडियोस को देखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।